सतगुरुदेव भगवान की, बोले आनंद कंद भगवान की। प्रेमी सज्जनों, वॉल्यूम इंक्रीज करो। आज आप लोग आवाज तेज करो, क्या बात है? सत्संग में आए हुए हैं। हमारे संतों ने कहा है कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिनय प्रयास हो तो भवभंगा। सत्संग की प्राप्ति बड़े भाग्य से होती है। और ये भी कहा है कि एक घड़ी से आधी घड़ी, आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध के कोट कटें अपराध। अगर इतना भी सानिध्य हमें अगर संतों का मिलता है तो आदमी सुकर्म करता है और कई अपराध से, कई पाप से बच जाता है। आप सभी लोगों ने मिलकर के यहाँ पर बेंगलुरु के अंदर एक आश्रम की कमी थी और पहले भी हम यहाँ आए थे इसके निर्माण को देखने के लिए। तो आपने ये बहुत अच्छा आश्रम यहाँ पर इसका निर्माण हो रहा है और सभी के योगदान से, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसी प्रकार से सभी के सहयोग से ये बन रहा है। और जो यहाँ हॉल की कमी थी, सभागृह की कमी थी, वो भी दूर हो जाएगी। एक बड़ा हॉल आपको यहाँ मिल जाएगा। ये कोरोना काल के अंदर आपने, जब हम शास्त्रों का अवलोकन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें राक्षसों का उल्लेख आता है। महिषासुर का आता है, राक्षसों का आता है, असुरों का आता है। और कहा भी है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी। पर ऐसा शत्रु जो नजर ही ना आए, इनविजिबल, और आदमियों को मारता चला जाए, ऐसा पहले देखा नहीं गया। पर जब ये बीमारी आई, इसके बारे में आया कि वुहान से ये बीमारी आई। अब बीमारी क्यों पैदा हुई, इसके बारे में जब लोगों ने खोजें की तो वुहान का जो वेट मार्केट था, जहां जानवर मारे जाते थे और लोगों को म्यूटेशन से, संसर्ग से, क्योंकि चाहे चीन के अंदर मांस खाने की बड़ी प्रचलन है, और वहां क्योंकि अकाल पड़ा, तो अकाल में जब उनको मांस नहीं मिला तो सांप को खाना, बिच्छू को खाना, और वैरायटी के मांस को खाना, और जानवरों के मांस को खाना।
ये सब वहाँ हुआ और उसी वेट मार्केट से ये बीमारी डेवलप हुई और डेवलप होते होते एक बहुत बड़ा कारण बना नरसंहार का। किसी के पास इसका इलाज नहीं था। डॉक्टर्स के पास जाते थे तो डॉक्टर्स यही कहते थे कि भाई इसकी कोई मेडिसिन तो है नहीं, पर केवल यही है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, जो आपने प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर है इसको बढ़ाइए। तो अक्सर हमारे आयुर्वेद के अंदर ये आता है कि भाई अगर आप काढ़ा पिएंगे, च्यवनप्राश खाएंगे या जो भी जड़ी बूटियां हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली, इससे आपको फायदा होगा। तो डॉक्टर भी यही कहता था। फिर वो सिम्टम्स देखते थे कि आपके लंग्स इफेक्टेड हैं तो लंग्स का इलाज करेंगे, आपके यहाँ जो भी चीज़ का असर पड़ता है इस बीमारी से उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो कहने का मतलब रोकथाम ही उनके पास थी। फिर हमारे देश के अंदर वैक्सीनेशन डेवलप हुआ, क्योंकि हमारे देश के अंदर कोई भी चीज़ डेवलपमेंट जो है वो सस्ता होता है, इट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव। तो विदेश वाले भी जो वैक्सीन बनाते हैं वो भी चाहते हैं कि भारत के अंदर ही ये डेवलप की जाए, तो भारत की वैक्सीन सस्ती होती है। राम ने कहा लक्ष्मण से बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी हुई हैं और रावण के और साथ जाओ, मर रहा है पहले तो और मरते हुए रावण 4-5 साल के बाद वैक्सीन आती थी। अब क्योंकि ये भारत में बनी बात को तो बताओ। तो भारत वालों को अवेलेबल हो गई। तो लक्ष्मण अब भारत ही को अवेलेबल नहीं हुई बल्कि भारत ने और भी देशों को दी। लक्ष्मण जी लौट के आते हैं, जो गरीब देश हैं, असहाय देश हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्रीज हैं, उनको भी वैक्सीनेशन मारने मिली। का तुम किधर खड़े थे? बोला बस नेपाल को मिली, गया, मैंने सिलोन पूछा, को भाई, मिली। कुछ बताना चाहते हो तो बताओ। बोला नहीं, तो भारत का जो अगर तुम कुछ ज्ञान लेना विश्व गुरु का जो रोल था सद शिक्षा लेना चाहते थे, और भारत की जो हमेशा एक पॉलिसी रही लोगों को मदद करने लक्ष्मण जी की, जाते हैं, पैरों की तरफ खड़े होते हमारा कभी ये नहीं रहा कि हम कोई धरती को जीतें हैं, अपनी आंखें खोलता है। और अपनी सीमाओं को बढ़ाएं। लक्ष्मण जी याचना करते हैं कि ये कभी भारत का विचार नहीं रहा। तो रावण फिर समझा और भारत ने अपने आप को डिफेंड किया है, कि एक तो अच्छा काम, कभी ऑफेंसिव भारत ने नहीं की। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें भी अपने बॉडी को मजबूत करना, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना, जैसे कि हम कहते हैं भाई सुमरन करो, अपनी आत्मशक्ति को मजबूत करो, वही पॉलिसी, वही विचार इसी का भी था। लोग योग क्यों करते हैं कि साहब हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो, मजबूत हो, तो योग करते हैं, योग से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। प्राणायाम करते हैं, कुंभक क्रिया करते हैं, उससे अपने फेफड़ों को और भी शक्तिशाली बनाते हैं। तो अपने डिफेंसिव सिस्टम को एक्टिवेट करके हम इस बीमारी को दूर रख सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी हमें समझना पड़ेगा, जैसे कि अभी महात्मा जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि भाई स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है, स्कूलों में पढ़ाया जाता है, कबीरदास को पढ़ाया जाता है। और कबीरदास जैसे संत जो स्पष्टवादी हुए, जो बात है सीधी कही, किसी को कड़वी लगी, अच्छी लगी, पर स्पष्ट कहा उन्होंने। जैसे कहा हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, मुस्लिम कहे रहमाना, और आपस में दो लड़ मरे, मरम न कहू जाना। उन्होंने कहा जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, जिन्होंने मरम को नहीं जाना, लड़ते रहे, मरते रहे, झगड़े होते रहे। आज भी झगड़े हो रहे हैं, आज भी वो फंडामेंटल को हम जान नहीं रहे हैं। और शायद अगर हम जानते
तो हम लड़ते ही नहीं। न जानने के कारण ये लड़ाइयां हो रही हैं। तो हमारे संतों ने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जोर दिया, जानने के ऊपर जोर दिया। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए, ये सबसे पहला हमारा कर्तव्य है, टू नो। इसीलिए उपनिषदों के अंदर ये बात का उल्लेख आता है। उप माने होता है समीप बैठ करके, महापुरुष के गुरु के समीप बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त हो वो उपनिषद है। इसीलिए लड़ाई के मैदान में भगवान अर्जुन के समीप होते हैं। इस पंखे को बंद कर दो। भगवान अर्जुन के समीप होते हैं। अर्जुन के अंदर अनेक शंकाएं पैदा होती है, उन शंकाओं का भगवान निवारण करते हैं। और निवारण करने के बाद जब वो सरेंडर कर जाता है, भगवान के आगे आत्मसमर्पण कर देता है कि प्रभु मैं आपकी शरणागत हूं, मेरे लिए जो श्रेयकर है वो दीजिए, ज्ञान बताइए मुझे, तब भगवान उसको तत्व का बोध कराते हैं। अब आप आजकल किसी से बात की जाए, समर्पण की बात की जाए, तो कहता साहब हम समर्पण कैसे करें। आप लोग ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, बहुत दफे तो आपसे उल्टी गिनती गिनवाएगा और आपको बेहोशी का इंजेक्शन लगाएगा, क्योंकि जब तक आप ऑपरेशन थिएटर के टेबल के ऊपर पूरी तरीके से समर्पित नहीं होंगे तब तक डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकेगा। पुराने जमाने में मरीज को बांधा जाता था क्योंकि कोई बेहोशी करने की दवाई नहीं होती थी, तो रस्सियों से आदमी पकड़ते थे, बांधते थे, वो चिल्लाता रहता था, ऑपरेशन करने समस्या होती थी। आज तो बड़ी आसानी से वो बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है, आदमी बेहोश हो जाता है और उसका इलाज कर देता है। हमारे दांतों में दर्द हो जाए तो आज तो उस जगह को शून्य करके और दांत को निकाल दिया जाता है, नहीं तो वैसे अगर निकालो बिना शून्य किए तो आदमी को बहुत दर्द होगा, बहुत पीड़ा होगी। तो समर्पण जो है, जब हम महापुरुष के आगे समर्पण करते हैं तब वो ज्ञान देते हैं। ऐसे ही अर्जुन ने भी समर्पण किया और अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया। अब ये लड़ाई के मैदान में हो रहा है। कोई बाहरी चीज होती तो सब उसे देख लेते, पर वो बाहरी फिनोमेना नहीं था, वो इंटरनल स्पिरिचुअल फिनोमेना था, आंतरिक बात थी जो भगवान ने उपदेश कराया। और भगवान ने कहा कि भौतिक नेत्रों से तुम संसार का देख सकते हो, मेरी वास्तविकता को देखने के लिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं, ददामी, दिव्य चक्षु तुम्हें प्रदान करता हूं। तो इसलिए हम भजन करें, क्योंकि भजन की कमाई ही हमारे साथ जानने वाली है। और आज्ञा का पालन करना, सिख इतिहास के अंदर एक उल्लेख आता है कि गुरु महाराज ने जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है उसके परिसर के अंदर एक कमरा बनाने को कहा। बेरी, कोई बेर का पेड़ था उसके समीप, एक शिष्य ने उसको बनाया। अगले दिन गुरु महाराज आए कि भाई ये थोड़ा सा गलत बन गया है, इसको इधर नहीं इधर बनाओ। उन्होंने उसको तोड़ा, तोड़ के दोबारा बनाया। गुरु महाराज ने कहा नहीं, ये पहले ही ठीक था, ये थोड़ा गलत बन गया, आप इसको दोबारा ठीक करो। तो वो जो थे महापुरुष, वो तोड़ते रहे, बनाते रहे, तोड़ते रहे, बनाते रहे, महीनों तक चलता रहा। संगत कहने लगी ये क्या है, ये कभी इधर बनवाते हैं, कभी इधर बनवाते हैं, कभी आगे बनवाते हैं, कभी पीछे बनवाते हैं। तो एक महीने के बाद गुरु महाराज ने कहा, अपने शिष्य से कहा कि भाई तेरे के अंदर ये प्रश्न नहीं उठता, सारी संगत तो जो है अब डिसइल्यूजन्ड हो गई है, सारी संगत भ्रमित हो गई है कि भाई ये क्या हो रहा है, कभी इधर बनाया जाता है, कभी इधर तुड़वाया जाता है, कभी उधर खसकाया जाता है। तो वो जो साधक था, जो सेवक था, उसने बड़ा सुंदर कहा,
उसने कहा गुरु महाराज मैं तो आपका शिष्य हूं, आपकी जो आज्ञा है उसका मैं पालन करूंगा, मैं इस मकान या कमरे का शिष्य नहीं हूं, मैं तो आपका शिष्य हूं। और ये जब थॉट प्रोसेस के अंदर आ जाता है, ये ज्ञान हमको हो जाता है, इसकी अनुभूति हो जाती है, तब रिलेशनशिप दूसरा, तब उनको फिर बादशाही मिली। तो कहने का मकसद यह है कि इस प्रकार से जो गुरु अंगद देव जी हुए, गुरु नानक देव जी के शिष्य हुए, उनको इसलिए माना गया कि वो भक्ति के अंदर गुरु आज्ञा के मानने में प्रवीण थे, गुरु आज्ञा को उन्होंने माना। जब भगवान राम ने कहा लक्ष्मण से कि लक्ष्मण जाओ और रावण के पास जाओ, वो मर रहा है, और मरते हुए रावण से पूछो भाई कोई अच्छी बात हो तो बताओ, विवेक की कोई बात हो तो बताओ। तो लक्ष्मण जी जाते हैं तो सर की तरफ खड़े हो जाते हैं, रावण कुछ नहीं बोला। लक्ष्मण जी लौट के आते हैं, भगवान को कहते हैं कि प्रभु उसके अंदर तो बड़ी अकड़ है। तो भगवान ने कहा तुम किधर खड़े थे? बोला मैं उसके सर के नजदीक गया, मैंने पूछा भाई कुछ बताना चाहते हो तो बताओ। बोला नहीं, अगर तुम कुछ ज्ञान लेना चाहते थे, सद शिक्षा लेना चाहते थे, तुम्हें पैरों की तरफ खड़ा होना चाहिए। फिर लक्ष्मण जी जाते हैं, पैरों की तरफ खड़े होते हैं। रावण अपनी आंखें खोलता है, लक्ष्मण जी याचना करते हैं कि कुछ अच्छी बात हो तो बताएं। तो रावण फिर समझाता है कि एक तो अच्छा काम कल पर मत छोड़ना। मैं चाहता था कि मैं समुद्र के पानी की जो नमकीनपन है, सैलिनिटी है, इसको खत्म कर दूं, और मैं ये कर देता तो मेरा नाम हो जाता। आज समुद्र को कोई मीठा बना दे, सारी प्रॉब्लम हल हो जाए, मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर जो पानी की समस्या है वो भी हल हो जाए, पानी मीठा हो जाए। पर उसने कहा, मैंने कहा ये तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। स्वर्ग चढ़ने तक की सीढ़ी बनाने का काम, ये भी काम मैं आसानी से कर दूंगा, ये मुझे थोड़ी करना है, आदेश देना है। पर वो आदेश भी कल पर छोड़ दिया। और उसने कहा, जब शूर्पणखा ने कहा कि दंडकारण्य में दो सुकुमार आए हुए हैं और उनके साथ एक बहुत ही रूपवती नारी है, तो उसका अपहरण करने की मैं योजना बनाने लगा। अच्छा काम कल पर छोड़ा, बुरा काम तत्काल करने लगा, और आज मेरी ये स्थिति है कि मैं मृत्युशैया पर हूं, मेरा पुत्र मेरे सामने, उसका वध हो गया है। तो इस बात को बार बार हम लोग सुनाते हैं कि भाई अच्छा काम कल पर मत छोड़ो, और बात सही है। जो अच्छा काम है, ज्ञान के रास्ते पर चलना, ज्ञान प्राप्त करना, वो कल पर नहीं डालना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि अपने आप को पहचानना। हनुमान जी को यही श्राप दिया गया था कि आपको कोई पहचाने, कोई आपको याद दिलाएगा तब आपको अपनी महिमा का पता चलेगा। तो ये याद दिलाया गया उनको, फिर उनको महिमा पता चली। फिर उसके बाद वो सीता माता की खोज में गए और सुरसा आ गई। सुरसा ने कहा मैं खाऊंगी। सुरसा ने मुंह फाड़ा तो वो और बड़े हो गए, और बड़े हो गए, और बड़े हो गए। तो हनुमान जी ने कहा भाई इसका तो कोई अंत नहीं है। तो बुद्धि से जब काम लिया तो छोटे बन करके और मुंह में घुस करके निकल गए, और कहा भाई तुम्हारा जो था कि तुम खाओगी तो तुमने खा लिया मुझे। तो कहने का मकसद यह है कि अहंकार से अहंकार खत्म नहीं होता है। तो मैं यही बताना चाहता हूं आप लोगों को कि भजन भक्ति करें, और धीरे धीरे
ये बीमारी भी कंटेन हो गई है, अब नॉर्मलाइज होता जा रहा है। और इसके प्रिकॉशंस को बरतें। और जैसे लोग, कुछों ने योगा को अडॉप्ट किया है, कुछों ने आयुष को अडॉप्ट किया है, कुछ ने आयुर्वेदा को अडॉप्ट किया है, अपनी शरीर की शक्ति को बढ़ा करके ही इसको हम दूर रख सकते हैं बीमारी को। ऐसे ही आत्मिक शक्ति को बढ़ा करके ये माया की जो बीमारी है, अज्ञान की जो बीमारी है, अज्ञान अपने आप में कोई अस्तित्व तो नहीं है, ज्ञान का ना होना ही अज्ञान है। तो यही बात हमारे संतों ने कही। तो सदगुरु का मतलब यही होता है, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी प्रेमियों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, और इसके निर्माण में पूरा योगदान दें ताकि बन के तैयार हो, और फिर इसका 2022 के अंदर हम लोग इनॉग्रेशन करें, इसका लोकार्पण करें। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दोस्त। हेलो, भजनों का कार्यक्रम चलता रहेगा और सभी के लिए महाराज जी